गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 7 से और कंट्री इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत के लोकेशनल जो ग्लोब पर भारत की स्थिति उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद भारत के लेंथ के बारे में जानेंगे, वेस्ट से ईस्ट कितनी लेंथ है एंड नॉर्थ से साउथ तक कितनी लेंथ है। तो सबसे पहले लोकेशनल सेटिंग ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। भारत ग्लोब पर कहाँ लोकेट है? ये इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, और इसके पैरेलल वेस्ट टू ईस्ट खींची गई रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं। इधर साउथ में भी लैटिट्यूड है। यहाँ भारत के बारे में लिखा है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। यानी भारत ये 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री यहाँ कोई एक ऐसी लैटिट्यूड है जो 8 डिग्री 4 नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। 0 डिग्री के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड हैं उन सभी लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ लगाया जाता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और 0 डिग्री के साउथ में यानी नीचे के पोर्शन में या इस हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड है उनके साथ साउथ लगाया जाता है, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। तो इसलिए भारत का जो लैटिट्यूड का लोकेशन है ग्लोब पर 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 यानी 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, अगर सपोज दैट ये कोई लैटिट्यूड 37 को रिप्रेजेंट करता है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, भारत इसी के बीच में कहीं ना कहीं स्थित है। ये तो पता चल गया लैटिट्यूड से कि भारत इन दो लैटिट्यूड के बीच में ही स्थित है। यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो ये पॉइंट होगा 8 डिग्री, और इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा जो इसके ऊपर इंडिया नहीं है, इस पॉइंट को 37 डिग्री 6 और ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। यानी ये जो पोर्शन है वो ग्लोब पर इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी लोकेशन में इंडिया है, लेकिन अब वो कहाँ पे है एग्जैक्ट में हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड में इंडिया का लोकेशन है ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 ईस्ट। एक ऐसी लाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एकदम सीधी रेखा में जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और इससे 2 हेमिस्फीयर बनते हैं। इस लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसके इधर के पोर्शन पे इसके पैरेलल खींची गई वर्टिकल लाइन, ये सभी लाइनें लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इधर भी ऐसे खींची गई सभी लाइनें लॉन्गिट्यूड कही जाती हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। हिंदी में इसको
देशांतर रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड को अक्षांश रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूड, अब भारत को ईस्ट और वेस्ट यानी भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो गुजरात का ये पॉइंट है, गुजरात का ये सिरा जो है जिसे कच्छ के रण के रूप में हम जानते हैं, इस कच्छ के रण के बाद भारत नहीं, इसके इधर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। इधर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का ये पॉइंट जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसके इधर भारत नहीं, इसके इधर दूसरे देश या विदेश या इंटरनेशनल सीमा लगती है। तो इस पॉइंट को लॉन्गिट्यूड पे जब हम दिखाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूड होगा 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इधर होगा ये पॉइंट 68 डिग्री 7 ईस्ट। इन दोनों लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट वर्ड का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये है कि भारत जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्थ लिखा है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। इसके मीन्स हुआ कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इस तरह से भारत नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर हम ये ग्लोब को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो भारत इस पोर्शन पर स्थित है। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के ऊपर यानी भारत कहाँ है उसको देखना है। अगर सपोज दैट ये लाइन 68 डिग्री और ये लाइन 97 डिग्री है तो भारत एग्जैक्ट में इसी में स्थित है। इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये लाइन होगा 8 डिग्री 4 इंच, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री होगा और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसका 97 डिग्री 2 इंच होगा। इस तरह से भारत को ग्लोब पर हम लोकेट कर सकते हैं इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के लोकेशन से। इसके बाद भारत के बीचों बीच एक ऐसी लाइन जो भारत को लगभग बराबर बराबर 2 भागों में नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका एग्जैक्ट लोकेशन है 23 होल 1/2 डिग्री से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब पर। 23 होल 1/2 डिग्री जो यहीं इसके बीच में ऐसे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बीचों बीच जो भारत को 2 भागों में बांटता है, यानी इसके अपर पोर्शन में जितना एरिया है, जितना एरिया कवर करता है, इसके साउदर्न पोर्शन पर भी लगभग उतनी एरिया कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। भारत की लेंथ की बात करते हैं तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी लंबाई, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर के आसपास है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अभी तो इसको लद्दाख के एरिया के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है। ये लद्दाख हो गया है और इधर जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू JNK है।
तो लद्दाख के इस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर के भारत के साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक टोटल लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। और इस गुजरात के यानी जो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में लगभग 2900 किलोमीटर की लेंथ है। इसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तथा भारत में कितने प्रकार के लैंडमार्क्स हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत जो स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 7 है। 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से एंड वेस्ट डायरेक्शन से अफगानिस्तान है, थोड़ी सी सीमा लगती है इनकी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीमा चाइना का, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश का। बांग्लादेश की स्थिति 3 तरफ से भारत से घिरे होने के कारण इसकी स्थलीय सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा चाइना, भूटान, म्यांमार यानी 1 2 3 4, नेपाल, चाइना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 देशों की सीमाएं भारत से लगती है। इसके अलावा भारत की समुद्री सीमा भी, समुद्री सीमा से लगा हुआ देश श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव, इस तरह से कुल मिला करके 9 देशों की सीमा भारत से लगती है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।